जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक चल रहे हैं पेरिस में, जिसमें अभी भारतीय हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी पिछले ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो भारत का क्वार्टर फाइनल हुआ, उसमें इंडिया ने उनको पछाड़ दिया, जबकि उन्होंने अपनी पूरी कसर नहीं छोड़ी भारत को हराने के लिए, अपने उल्टे सीधे नियमों का हवाला देते हुए। जैसे कि पहला, हमारा जो वर्ल्ड के नंबर 1 रसर हैं अमित रोहतास, उनको रेड कार्ड के द्वारा पूरे मैच में 38 मिनट के लिए बाहर बिठा दिया और अगला मैच भी उनके लिए बैंड है। ये कितना नाइंसाफ़ी का कार्य है। कितने लोगों ने इसकी आलोचना की है कि इस तरह से रेड कार्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि इंटेंशनली हॉकी उसके सर पर नहीं लगी थी और उसको कुछ हुआ भी नहीं, वो नाटक कर रहा था, जस्ट टच की हुई थी। लेकिन आप जानते हो कि अंग्रेज कैसे लोग होते हैं, हमारे भारतीयों से कितनी नफरत करते हैं। और इसका एक कनेक्शन और सामने आया है, ये जोशुआ बर्ट जिसने ये जो बैन लगाया है और जो रेड कार्ड दिलवाया था, वो जो फिल्म बनी थी शाहरुख खान वाली, उससे इसका कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, मैं अभी पढ़ रहा था एक आर्टिकल पर, उसमें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया टीम का जो कोच था, उसका जो है इसने रोल प्ले किया था उस पिक्चर में। बड़ा बुरा लगा होगा, क्योंकि ये वास्तव में वहाँ पे विलेन बना था। लेकिन अब इसने अपना यहाँ पे अपनी जो जाति दिखा दी कि किस तरह से हम ये तो रियल विलेन किस तरह से होते हैं। सब लोग आलोचना कर रहे हैं इसकी, कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब लास्ट में जब आपके गोल के लिए, शूट आउट के लिए जो समय दिया गया था, उसमें हमारे टाइम पे ही वो घड़ी रुकती थी, उनके टाइम पे घड़ी नहीं रुकती थी कभी भी। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इसी तरह से जो वो वहाँ के गोलकीपर का वो लेना, टैब टैब को बीच में लेना, ये कितनी मतलब रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उसके बाद भी वो हारे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे, हमारे भारत के साथ हैं। और मुझे आशा भी है कि अभी तो भगवान श्री कृष्ण फिर से सहायता करेंगे और हमारे भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ हैं, और वो धड़ल्ले से खेल रहे हैं और पूरी तरह से गोल्ड लेकर के भारत के लिए आएंगे। अब मेरी ये आशा है। लेकिन एक बात मेरे को बड़ी दुखित कर रही है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको नहीं दिया गया है कि ये जो रेड कार्ड का जो डिसीजन था उनका अनलॉफुल था, बिल्कुल भी गलत था। क्योंकि वो किसी तरह से नहीं चाहते हैं कि एशिया से कभी भी कोई हॉकी में आगे आए। ऐसा उन्होंने बेईमानी करके या कैसे भी करके वो इसको अपने पास ही रखना चाहते हैं हॉकी के मैच को। जबकि हॉकी का मैच हमारा एक दौर था जब ध्यानचंद खेलते थे, क्या गोल ऐसे होते थे जैसे क्रिकेट में रन होते हैं। क्या हमारे देश के अंदर अभी भी 130 करोड़ लोग हैं, कि कोई दूसरा ध्यानचंद नहीं है। अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी भारतीय हॉकी टीम बहुत ही स्ट्रांग है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो मैच अभी आ रहा है सेमीफाइनल का, इसमें ज़रूर देखें आप, बड़ा आनंद आएगा। सेमीफाइनल का मैच भारत का निश्चित रूप से इंडिया जीतेगी और गोल्ड लेगी, फाइनल भी जीतेगी, मेरा तो विश्वास है, अगर कोई बेईमानी नहीं हुई तो। अगर इस तरह से अंग्रेज बैठ गए और उन्होंने भारत के प्रति ऐसा कर डाला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब अंपायर ही खेलने लग जाए तो फिर खिलाड़ियों की क्या बात है। तो इसके लिए हमारे विदेश मंत्रालय से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको जाना चाहिए और इस पॉइंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उठाना चाहिए। हमारे जितने भी हॉकी लवर्स हैं उन्होंने पूरा ट्रोल भी किया है और सोशल मीडिया पे अपनी नाराज़गी जाहिर की है। गलत काम हुआ उस दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भगवान हमारे साथ थे, उनको जैसे का तैसा फल दिया। फिर भी अगर वो ऐसा कोशिश करेंगे तो भगवान फिर से ऐसा ही करेंगे और गोल्ड हमारे हाथ में होगा। चक दे इंडिया।